नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। ब्रह्मा की कितनी पत्नियां थी और सरस्वती उनकी बेटी थी या पत्नी। ब्रह्मा की पहली पत्नी का नाम सावित्री था। ब्रह्मा ने एक और स्त्री से विवाह किया था जिसका नाम गायत्री है। जाट इतिहास अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने गायत्री से विवाह कर यज्ञ प्रारंभ किया, लेकिन जब सावित्री वहां पहुंची तो उन्होंने बगल में गायत्री को बैठा देखकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। पुराणों में माता सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। पुराणों में ब्रह्मा के मानस पुत्रों का जिक्र है, लेकिन सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री रूप में प्रकट हुई ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। सरस्वती उत्पत्ति कथा। हिंदू धर्म के दो ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। कुछ विद्वान मनु की पत्नी शत्रुपा को ही सरस्वती मानते हैं। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ब्रह्मा के 5वें सिर का रहस्य। मत्स्य पुराण में यह कथा थोड़ी सी भिन्न है। मत्स्य पुराण अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कालांतर में उनका 5वां सिर शिवजी ने काट दिया था, जिसके चलते उनका नाम कापालिक पड़ा। एक अन्य मान्यता अनुसार उनका ये सिर काल भैरव ने काट दिया था। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, संध्या ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहीं, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाईं। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को जन्म दिया। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। मान्यता अनुसार सरस्वती ने वेदज्ञ पुरूरवा से भी संबंध बनाए थे, जिसके चलते उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम सरस्वान रखा गया। जब ब्रह्मा को इसका पता चला तो उन्होंने सरस्वती को महानदी होने का शाप दे दिया। भयभीत सरस्वती गंगा मां की शरण में जा पहुंची। गंगा के कहने पर ब्रह्मा ने सरस्वती को शाप मुक्त कर दिया। श्रापवश वह मृत्युलोक में कहीं दृश्य और कहीं अदृश्य रूप में रहने लगी। 5वां सिर रहस्य। एक पौराणिक कथा के अनुसार रति देवी के पति कामदेव को तप करने के बाद ब्रह्मा जी ने 3 ऐसे तीर प्रदान किए जिससे किसी को भी कामासक्त किया जा सकता था। कामदेव ने उन तीरों की शक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक तीर ब्रह्मा जी पर ही छोड़ दिया। ऐसे में ब्रह्मा जी पर इसका असर हुआ और उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से शत्रुपा देवी का सृजन किया। ब्रह्मा जी अपने द्वारा उत्पन्न शत्रुपा के प्रति आकृष्ट हो गए तथा उन्हें टकटकी बांधकर निहारने लगे। शत्रुपा ने ब्रह्मा की दृष्टि से बचने की हर कोशिश की, किंतु असफल रहीं। ऐसे में शत्रुपा ऊपर की ओर देखने लगी तो ब्रह्मा अपना एक सिर ऊपर की विकसित कर दिया। भगवान शिव ब्रह्मा जी की इस हरकत को देख रहे थे। शिव की दृष्टि में शत्रुपा ब्रह्मा की पुत्री सदृश थीं, इसीलिए उन्हें यह घोर पाप लगा। इससे क्रुद्ध होकर शिवजी ने ब्रह्मा का सिर काट डाला।
भगवान शिव द्वारा काटा गया 5वां सिर बद्रीनाथ परिक्षेत्र में गिरा। यह स्थान आज ब्रह्मा कपाल के रूप में विख्यात है। यहाँ पर लोग अपने पितरों का तर्पण एवं पिंडदान करके उन्हें मोक्ष प्राप्त होने की कामना करते हैं। भगवान शिव ने इसके अतिरिक्त भी ब्रह्मा जी को शाप के रूप में दंड दिया। इस शाप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा उपासना नहीं होगी। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और शत्रुपा के संयोग से ही स्वयंभू मनु का जन्म हुआ और इन्हीं मनु से मानव की उत्पत्ति हुई। क्यों नहीं होती ब्रह्मा जी की पूजा? पहला कारण, पुष्कर में ब्रह्मा को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वाल बाला गायत्री से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। जाट इतिहास अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी और जाट ही थी। सावित्री थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर गुस्से से पागल हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि अपना शाप वापस ले लीजिए। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में अनादिकाल से यहाँ कार्तिक मेला लगता आ रहा है। यहाँ विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पीछे रत्नागिरी पहाड़ पर जमीन तल से 2369 फुट की ऊंचाई पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। झील की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि ब्रह्मा जी के हाथ से यहीं पर कमल पुष्प गिरने से जल प्रस्फुटित हुआ, जिससे इस झील का उद्भव हुआ। राजस्थान में अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। दूसरा कारण यह कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। तीसरा कारण, जगत पिता ब्रह्मा जी की काया कांतिमय और मनमोहक थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग अप्सरा मोहिनी कमात्सुक हो गई और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप ही आसन लगाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी की निद्रा टूटी तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रति प्रेममत्त हो रहा है, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उसे नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगी। ब्रह्मा जी उसके मोहपाश से बचने के लिए अपने इष्ट श्रीहरि को याद करने लगे। उसी समय सप्तऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर उनसे पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्तऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से चले गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया। अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है आपको, तभी आपने मेरे प्रेम को ठुकराया। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपको पूजा नहीं जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।